ये मोटर वे पर धुंध का राज। M3 फैजपुर से दरखाना और M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। दौरान सफर गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई है। मोटरवे पर धुंध का राज। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर धुंध का राज है। M3 फैजपुर से दरखाना और M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और दौरान सफर गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। आम इंतखाबात के लिए सियासी तोड़जोड़ रूज पर। NA-96 जड़ावाला में बड़ी पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून के धड़ों में इख्तिलाफात खत्म। तलाल चौधरी और मलिक नवाब शेर बसीर मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जड़ावाला के हल्का NA-96 में बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून के धड़ों में इख्तलाफात खत्म। तलाल चौधरी और मलिक नवाब शेर वसीर मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। नवाब शेर वसीर तलाल चौधरी के घर गए। इस मौका पर PP 100 के टिकट होल्डर सरदार खान बहादुर डोगर, PP 101 के अशरफ चौधरी भी मौजूद थे। तलाल चौधरी ने पूरे पार्टी पैनल की हिमायत का ऐलान किया। इससे कबल लीगी MNA टिकट होल्डर मलिक नवाब शेर वसीर अकेले इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। सरदार खान बहादुर डोगर और अशरफ चौधरी की कंपेन तलाल चौधरी चला रहे थे। पूरे पैनल का मिलकर इलेक्शन लड़ने और तीनों नशिस्तों पर जीत यकीनी बनाने का अज़्म। जड़ावाला के कौमी हल्के NA-96 में 24 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल हनान खान ने इलेक्शन इंतजामात से आगाह कर दिया। बोले, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक इंतखाबी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टाफ और अमले की ट्रेनिंग हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। NA-96 में टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 345 होगी, जिनमें हसास तरीन पोलिंग स्टेशन की तादाद 14 है। 3800 इलेक्शन अमला फराइज सर अंजाम देगा। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज भी तैनात की जाएंगी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,62,000 है। यहां आपको बताएंगे, बानी PTI पर सब कुछ निछावर करने वाले PTI के नजरियाती कारकुन इफ्तिखार रसूल घुम्मन को नजरअंदाज कर दिया गया और बानी PTI का साथ छोड़ जाने वाले बुजदार ग्रुप के हाफिज मुमताज गुजर को PTI की हिमायत मिल गई है। NA-98 समुद्री से मजबूत उम्मीदवार इफ्तिखार रसूल घुम्मन को पार्टी हिमायत से महरूम करने की साजिश। बानी PTI के सिक्योरिटी चीफ इफ्तिखार घुम्मन ने PTI के लिए तन मन धन कुर्बान कर दिया। जेल काटी, कारोबार बंद हुआ, मगर अपने लीडर का साथ न छोड़ा। बानी PTI के काफिले के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। वजीराबाद हमले के बाद बुलेट प्रूफ कंटेनर का तोहफा भी दिया। इफ्तिखार रसूल ने इस वक्त तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी इख्तियार की जब इस जमात को भी मकबूलियत भी नहीं मिली थी और उनके पाए सुबात में मुश्किल तरीन वक्त में भी लग्जिश नहीं आई। लेकिन इनके हल्के की आवाम अब ये सोच रही है कि PTI की तरफ से टिकटों की तकसीम के वक्त हाफिज मुमताज को नवाज दिया गया। इस पर PTI के वर्कर भी हैरान हैं। इन तमाम हकाइक को मद्देनजर रखते हुए शेर अफजल मरवत, उमर खान नियाजी और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की मुशावरत से इफ्तिखार रसूल घुम्मन की हिमायत का ऐलान किया था, जो बाद में वापस ले लिया गया। इफ्तिखार रसूल अब आजाद हैसियत में रेडियो के निशान से इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। उधर झंग में पोलिंग स्टेशन के हवाले से एतराजात की समात मुकम्मल हो गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल्ला खुरम नियाजी के पास 47 एतराजात दायर हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ROs को सामान की फराहमी शुरू कर दी गई। जंग में पोलिंग स्टेशन के हवाले से एतराजात की समात मुकम्मल कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल्ला खुरम नियाजी के पास 47 एतराजात दायर हुए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने 26 एतराजात मंजूर जबकि 21 को मुस्तरद कर दिया। एतराजात की समात के बाद पोलिंग स्कीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान को भी आगाह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को पोलिंग सामान की फराहमी भी शुरू। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की पोलिंग स्कीम में वोटर्स की सहूलियात को मद्देनजर रखने की हिदायत। रिटर्निंग अफसरान भी पोलिंग स्टेशन के दौरे करके सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। और इलेक्शन ड्यूटी से बचने के लिए सरकारी मुलाजमीन जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने लगे। फैसलाबाद के प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग में अदम दिलचस्पी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी।
इंतखाबी ड्यूटियों से बचने के लिए सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का इंकिशाफ, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की रोकथाम के लिए इकदामात का हुक्म जारी कर दिया गया। CEO हेल्थ का सरकारी अस्पतालों को मरासला, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से मसूल खत से आगाह किया। फैसलाबाद के प्रिजाइडिंग और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान की ट्रेनिंग में अदम दिलचस्पी, ट्रेनिंग की बजाय सिर्फ खाने पीने और वक्तगुजारी में मसरूफ, अफसरान के ट्रेनिंग का हिस्सा न बनाने पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई के बार जारी, पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बददस्तूर जेब पर भारी। फैसलाबाद में फार्मी अंडों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को ब्रेक न लग सकी। फार्मी अंडे भी पहुंच से कोसों दूर, कीमत बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। अंडा 34 रुपए से बढ़कर 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। हर कोई मन मर्जी के दाम बटोरने में मसरूफ। खवातीन ने अंडों की कीमत पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कम से कम गरीबों का ख्याल रखे हैं, और अंडे इतने महंगे हो गए हैं, जो गरीब लोग जाहिर बात है वो अब फिश वगैरह तो ले नहीं सकते, वो अंडे ही लेते थे ना, वो बेचारे वो भी नहीं ले सकते। शदीद सर्दी में सरकारी नरखों में अंडा मिलना नायाब। फार्मी अंडे फी दर्जन 410 रुपए से 440 रुपए तक पहुंच गए। इंतजामिया सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद करवाने में भी मुसलसल नाकाम। दुकानदारों का अंडों की कीमत पर बात करने से इनकार, शहरी किरार खातर में नहीं लाता। यहाँ तो अंडा खाना छोड़ दें, क्योंकि अंडे की कीमत ज्यादा ही होनी है, अब कम नहीं होनी, क्योंकि सर्दी आगे से बढ़ रही है। यहाँ तो खाना छोड़ दें, यही हाल है, खाना ही छोड़ दें। मुर्गी का गोश्त और अंडे की कीमतें मुल्क की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से खुराक की ये बुनियादी अशिया गरीबों की पहुंच से मजीद दूर हो गई है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। PHA फैसलाबाद ने डेली वेजेस का मुआवजा योमिया की बजाय 4 घंटे करने का ऐलान कर दिया। CBA यूनियन नाला फैसला वापस ना लेने पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। PHA फैसलाबाद ने महंगाई के सताए मुलाजमीन पर माली मुश्किलात का मजीद बोझ डाल दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन से योमिया ड्यूटी के बजाय 4 घंटे काम लेने का फैसला। डेली वेजेस मुलाजमीन को कम अज कम उजरत का आधा मुआवजा मिलेगा। CBA यूनियन नाखुश फैसला मुस्तरद कर दिया। पूरे पंजाब दे विच किसी PHA दे विच ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। अगर PHA इंतजामिया ये ज्यादती करदी है तो CBA यूनियन अपने मजदूरों के नाल खड़ी है। क्यों? क्योंकि मजदूर पहले ही जिहड़ा ना जी उहदी मजदूरी के मुताबिक उन्होंने जिहड़ा ना जी उहदी मेहनत के मुताबिक उन्होंने मजदूरी नहीं मिल रही। डेली वेजेस मुलाजमीन अगे ही जिहड़ा ना जी गुरबत की चक्की च पिस रहे हैं। अगर 4 घंटे कीते गए, ना गरीब उधर जोगे ना उधर जोगे। PHA हुकाम ने फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे। यूनियन ओहदेदारान कहते हैं मुलाजमीन को पहले ही तनख्वाहें हफ्तावार छुट्टियों की कटौती के बाद मिलती हैं। अब मुलाजमीन को घंटों के हिसाब से मुआवजा मिला तो कोई काम नहीं करेगा। डेली वेजेस मुलाजमीन 4 घंटे काम करके कहाँ जाएंगे, गुजारा कैसे करेंगे? CBA यूनियन अपने मजदूरों के नाल खड़ी है। DG PHA जनाब मोहतरम जमीर हुसैन साहब तो दर्दमंदाना अपील है कि ऐसा इक़दाम ना उठाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मेहरबानी ये इंटरफेयर करन और साडा फंड जिहड़ा ना जी क्रिएट किया जाए, फंड एक्सैस किया जाए, ज़्यादा किया जाए ताकि मुलाजमीन दे महकमे दे माली हालात बेहतर हो सकें। डेली वेजेस मुलाजमीन कहते हैं PHA अफसरान मजदूरों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। कैमरामैन मानताज के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट के मजदूर बेरोजगार सर्दी की शिद्दत की परवाह किए बगैर काम की आस में बैठे हैं। मजदूरी ना मिलने का शिकवा, महंगाई से परेशान मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर हो गया है। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात। महंगाई से कारोबार ठप तो मजदूर बेरोजगार। चिन्योट के सर्द मौसम में मजदूर काम न मिलने से परेशान। हुक्मरानों की नाकिस हिकमत अमली से मजदूर तबका फाका कशी करने पर मजबूर। बच्चों का पेट पालने के लिए सर्दी की शिद्दत की परवाह किए बगैर काम की आस में बैठे मजदूर मायूस दिखाई देते हैं। ये तकरीबन 1 महीना हो गया भाईजान, मजदूरी वास्ते उन्हें मजदूरी नहीं मिलती, मौसम बड़ा खराब हुआ है। हम 1.5 महीने से बैठे हैं इधर, हमारे पास काम शाम नहीं है, हम मजदूर आदमी हैं। हुकूमत और पंजाब को हम ये कहते हैं हमारा लिए कोई अच्छा सा कारोबार बना के दें या हमें किसी तनख्वाह में किसी नौकरी के अंदर हमें जमा करवाएं। रोजगार न मिलने से मजदूरों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। खाली हाथ घर को वापस जाने पर मजबूर है। मुतादिद मेहनत कश भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। कब से काम नहीं मिला? तकरीबन 2 महीने हो चले। क्या मुतालबा? मुतालबा यही है जी, मजदूरी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम क्या करें। अगर आवाम को महंगाई से निजात ना दिलाई गई और रोजगार के मौके ना पैदा किए गए तो आने वाले दिनों में अवामी मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी और लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जंग में नर्सिंग कॉलेज और LHB हॉस्टल के रिवैम्पिंग का काम शुरू कर दिया गया है।
निगरान हुकूमत के सेहत के हवाले से मजीद बेहतरी लाने के इकदाम। जंग में नर्सिंग कॉलेज और LHV हॉस्टल की रीवैम्पिंग पर काम शुरू कर दिया गया। पहले मरहले में नर्सिंग कॉलेज की रीवैम्पिंग की जाएगी। इस मौका पर प्रिंसिपल कॉलेज मैडम शहनाज मोहसिन का कहना था कि तज़ीनो आराइश से तालिबात को बेहतर माहौल में तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा, जबकि हॉस्टल की अपग्रेडेशन का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। उधर टोबा टेक सिंह के बॉयज डिग्री कॉलेज में अजाफी क्लासरूम ब्लॉक का मंसूबा इल्तवा का शिकार। फंड्स की कमी आड़े आ गई। आखिरी मराहिल में दाखिल मंसूबे पर काम बंद कर दिया गया। बॉयज डिग्री कॉलेज में इजाफी क्लासरूम ब्लॉक का मंसूबा अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। इब्तदाई तौर पर इजाफी ब्लॉक की तामीर के लिए 110 मिलियन बजट का तखमीना लगाया गया था। इजाफी ब्लॉक की तामीर पर 113 मिलियन खर्च हो चुके हैं। तामीर मुकम्मल करने के लिए 8 मिलियन रुपए मजीद दरकार हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से फंड्स के लिए महकमा को प्रपोजल भिजवा दिया गया है। महकमा बिल्डिंग की जानिब से बॉयज डिग्री कॉलेज के क्लासरूम की बिल्डिंग को खतरनाक करार दिया जा चुका है। इजाफी ब्लॉक की तामीर मुकम्मल होने पर 3000 से ज्यादा तलबा और तालिबात मुस्तफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद में दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी केस में साहिबजादा हामिद रजा की दरखास्त जमानत मंजूर। थाना रेल बाजार में साहिबजादा हामिद रजा के खिलाफ 16 MPO समेत दिगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आरिफ ने केस की समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साहिबजादा हामिद रजा अलील हैं, जिसके सबब अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से कारोबारी खवातीन के लिए पॉलिसी साजी और इस्लाहात में किरदार पर तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम कारोबारी खवातीन के लिए पॉलिसी साजी और इस्लाहात के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर FCCI रुबीना अमजद ने की। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर मियां इदरीस, नायब सदर कुरातुल ऐन, साबिक सदर अमजद सईद, बानी FCCI जावेद गफूर, डायरेक्टर सितारा ग्रुप नौरीन जावेद, एग्जीक्यूटिव मेंबर FWCCI हनिया जावेद की शिरकत। सीनियर नायब सदर FCCI तस्गीरा तजम्मुल, नायब सदर अबिहा हामिद, एग्जीक्यूटिव मेंबर तहमीना पाशा, सोबिया अकील, समिया ताहिर, नजमा अफजल, फिरदौस राय, शाहिदा आफ्ताब, नमरा रहीम, सदफ शौकत, रुखसाना शाहिद, सेक्रेटरी फाकिया चौधरी और दीगर भी शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर साबिक सदर फैसलाबाद मियां इदरीस ने मुख्तलिफ शहरों की विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदूर में शील्ड तकसीम की। कैमरा टीम के साथ खलीजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। दारे अरकम स्कूल मॉडल टाउन कैंपस फैसलाबाद में साइंस एंड आर्ट्स मॉडल नुमाइश का इनेकाद किया गया। दारा अरकम स्कूल मॉडल टाउन कैंपस फैसलाबाद में साइंस एंड आर्ट्स मॉडल नुमाइश मुनक्कद की गई, जिसका मकसद बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना और साइंस में दिलचस्पी को बढ़ाना था। जी, थ्रू आउट द ईयर हम बच्चों को क्लासरूम एजुकेशन दे रहे होते हैं, बट हमने फिर ये देखने के लिए कि बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उसको प्रैक्टिकली इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड मॉडल्स बच्चों ने आज डिस्प्ले किया है। खुद से बच्चों ने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आफ्टर विंटर वेकेशन एक एक्टिविटी जो अरेंज की है। इसका पर्पज़ ये है कि एक तो बच्चे जो हैं वो घरों में जो बैठे हुए थे, बच्चे बाहर निकलें और बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाएं, और दूसरा ये कि बच्चे जो दूसरी स्टडीज़ करते हैं नोटबुक पे राइटिंग, उससे जो बच्चों की लर्निंग हो रही थी उसको प्रैक्टिकली भी वो प्रेजेंट करें। और तलबा ने साइंस और आर्ट के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर शानदार मॉडल्स पेश किए। हेल्दी फूड और जंक फूड। हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए क्योंकि ये हमें सेहतमंद बनाते हैं। मॉडल बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर और अर्थ। मैंने सेव अर्थ बनाया है। जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें से धुआं निकलने की वजह से शहरों पर धुंध हो जाती है और मौसम खराब हो जाता है। रीजनल डायरेक्टर दारा अरकम स्कूल्स डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने नुमाइश का दौरा किया और तलबा के काम को सराहा। और इसमें इस्लामिक मॉडल्स भी मौजूद हैं। इसमें उसकी बुक्स के लिए भी वहाँ से ही कंसेप्ट दिए गए हैं, और जब ऐसा बच्चों को टीचर्स गाइड करती हैं तो फिर ये बच्चे इससे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं। वालिदैन की बड़ी तादाद ने भी मॉडल नुमाइश का विजिट किया और बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। बहुत बेहतरीन बनाया मॉडल्स, बहुत खूबसूरत बने हैं। मैम ने बहुत मेहनत करवाई है, माओ ने भी बहुत मेहनत की है बच्चों के लिए। स्कूल भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन स्कूल है। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ और सिर्फ तालीम ही ज़रूरी नहीं है, ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इन सब चीज़ों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ये एग्जीबिशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्रिएटिव है। मैंने आम स्कूलों में ऐसी कभी भी नहीं देखी, और मेरे बच्चे पहले भी DMC और अदर स्कूल्स में पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये क्रिएटिव काम जो मैंने दारे अरकम में देखा है बहुत अच्छा है।
प्रिंसिपल मिस नीलोफर व दीगर असातिज़ा ने नुमाइश में बच्चों से मॉडल्स बारे सवालात किए और तलबा की मेहनत की तारीफ की। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।